दोस्तों यह है टीवीएस की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, टीवीएस की मोस्ट पॉपुलर 125 की टीवीएस रेडर 125। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ रूबरू होने का मेन मोटिव है कि आज से 6 महीने से साल भर पहले हमने एक शब्द अपने मैकेनिक भाइयों और अपने व्यूवर के साथ शेयर किया था कि इस गाड़ी के अंदर एक आने वाले समय में बड़ा अपडेट आएगा, वो है एबीएस का। तो कंपनी ने इसके डिस्क प्लेट के अंदर छोटे छोटे हॉल पहले ही एबीएस रिंग के दे रखे थे और वो अपडेट अब आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर इस गाड़ी के अंदरूनी हिस्से में क्या अपडेट किया गया है, क्या इसके सीट के नीचे, क्या इसके टैंक के नीचे, क्या इसके पैनल्स के नीचे बदलाव किए गए हैं, वो सारे डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बिना कोई टेक, बिना कोई कट, सीधा आपके साथ में कनेक्ट हो जाता हूं और ऐसा फील करवाता हूं कि आप खुद गाड़ी को अपने आंखों से देख रहे हैं। चलिए आ जाइए, फ्रंट में यहाँ पे दिखा दीजिए। इस जगह पे देखें कंपनी का जो टीवीएस का पेटेंट इस जगह पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, सुपर मोटो एबीएस। यानी इस गाड़ी के अंदर अब आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। ये अगर देखें यहाँ पे आपको ये डिस्क प्लेट आपको देखने को मिलेगा। डिस्क प्लेट की अगर साइज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये इस गाड़ी के अंदर जो है 3 mm का जो है आपको डिस्क प्लेट देखने को मिलेगा। ये इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो है एबीएस की रिंग देखने को मिलेगी। ये आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं डिस्क कैलिपर। डिस्क कैलिपर का जो कलर है वो इसके व्हील के साथ एकदम कंबाइन कर दिया गया है। व्हील का कलर रेड, तो डिस्क के कैलिपर का कलर भी आपको रेड देखने को मिलेगा। आप अगर देखेंगे एबीएस आने के बाद कंपनी ने एक नया चीज इसके अंदर एड ऑन कर दिया है, इसे कहते हैं वीएस सेंसर, यानी व्हीकल स्पीड सेंसर। ये सेंसर पहले इसके इंजन से कनेक्ट था, क्योंकि फ्रंट में यहाँ पे जो है एबीएस रिंग को टाइट करने के लिए कंपनी ने सिर्फ हॉल दे रखा था, रिंग नहीं थी, क्योंकि सिंगल चैनल एबीएस नहीं था इसके अंदर। तो कंपनी इसके अंदर सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करती थी। पीछे का ब्रेक दबाते थे तो आगे का चक्का लॉक होता था, लेकिन अब कंपनी ने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एड ऑन किया। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक वीएस सेंसर टाइट कर दी, यानी इसके व्हील का गति, इसका रोटेशन, इसकी स्पीड HECU तक पहुंचाता है। तो देखिए इसका कनेक्शन अगर देखेंगे ना, यहाँ से आते 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 आपको इस जगह पे अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखें, आगे के व्हील से इसके मीटर यहाँ जो है कनेक्ट है ही नहीं। मीटर कहाँ से कनेक्ट है, तो उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसलिए मेरी वीडियो जो है रिव्यू से थोड़ी हटकी होती है, क्योंकि मैं आपको कड़क इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये जो यूनिट आप अंदर लगा हुआ देखने को मिल रहा है ना आपको, इसे कहते हैं HECU। इसका मतलब जो होता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी फ्रंट व्हील से कम्युनिकेशन सीधे इससे जुड़ा होता है। ये डिसाइड करता है कि हमारी व्हील की गति कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, कितने स्पीड से चल रही है, उस हिसाब से ब्रेक को एंगेज और डिसएंगेज करता है। तो ये जो है कनेक्शन कैसे पड़ता है, चलिए इसके लिए आपको मीटर को समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं मीटर से ही, फिर आगे आपको बढ़ के दिखाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बिना ऑन किए मीटर आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर देखने को मिलेगा। ये आपको हाई बीम का सिंबल, ये आपके साइड इंडिकेटर का सिंबल, ये टीवीएस का हॉर्स वाली लोगो, यहाँ पे आपको MIL, ये आपकी आइडल स्टार्ट स्टॉप, और ये आपका राइट हैंड साइड का इंडिकेटर। बिना ऑन किए इतने सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे आपको मोड और इस जगह पे आपको सेट का बटन भी देखने को मिलेगा। अब चलिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब आपको इसके मीटर को ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसके चाबी स्विच को ऑन कर दिया। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपने देखा इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी कंपनी ने ऐड ऑन कर रखा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे ब्लूटूथ का जो है पॉपअप ब्लिंक करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे आपको फ्यूल लो इंडिकेशन का सिंबल देखने को मिलेगा। और एक नई चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, ये एबीएस अभी जो है बंद चालू हो रहा है। पता क्या चला, ये एबीएस जब भी ब्लिंक करता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका एबीएस जो है टेस्टिंग मोड में, इसके अंदर कोई खराबी नहीं, लेकिन इसका तार कट जाता है, इसके फ्यूज शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक जगह पे रुक जाएगा। इसे जैसे अभी रुका हुआ था, ये रुक जाएगा। उसे कहते हैं फॉल्टी मोड, यानी एबीएस के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। तो अभी ये टेस्टिंग मोड पे ये परफेक्ट तरीके से ब्लिंक कर रहा है। इसके साइड में भी कुछ पॉपअप थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा बैटरी लो इंडिकेशन, उसके बाद आपका सर्विस रिमाइंडर, उसके बाद आपका जो है एबीएस, देन उसके बाद आपको मिलेगा ISG, क्योंकि गाड़ी के अंदर सेल्फ मोटर नहीं है, साइलेंट स्टार्ट होती है, तो ISG का पॉपअप भी उसके बगल में मिलेगा। देन उसके बगल में आपको वॉइस कमांड की भी फैसिलिटी देखने को मिलेगा। वॉइस कमांड देके भी इसको आप जो है चालू कर सकते हैं चीजों को। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने के बाद आपको नेविगेशन, SMS, कॉल अलर्ट, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको N लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी हमारी अभी न्यूट्रल में है। जैसे न्यूट्रल से गाड़ी को गियर में डालेंगे तो यहाँ पे आपका गियर इंडिकेट करके भी बताएगी। यहाँ पे आपको गाड़ी का फ्यूल लेवल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको गाड़ी का RPM देखने को मिलेगा इसके अंदर। और ये जो साइड में आपको पावर का सिंबल देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आप जब मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर कितनी बैटरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, एक नई चीज देखिए, यहाँ पे आपको आपके मोबाइल की बैटरी का जो सेल कितना चार्ज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दो पॉपअप जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये इकोनॉमी और पावर। टीवीएस के अंदर एक नई चीज एड ऑन कर दी गई है काफी पहले से इस गाड़ी के अंदर। आपको ज्यादा थ्रोटल रिस्पॉन्स चाहिए
चाहिए यानी गाड़ी को रेस ट्यून में चलानी है तो आप पावर मोड में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको गाड़ी को इकोनॉमी में चलानी है, गाड़ी के अंदर से ज्यादा माइलेज चाहिए, तो आप इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इको मोड में गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे हमारी गाड़ी अभी ट्रिप मोड पे है, ट्रिप ए इसे कहते हैं। इसके आगे आपको और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। ओडो के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ओडो अभी हमारी जो 2 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है यानी टोटल जितना चलेगा यहाँ पे हमारी गाड़ी शो करेगी। इस जगह पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। अभी ट्रिप ए, ये आपका ट्रिप बी, ये आपका डिस्टेंस टू एमपीटी यानी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल है और उससे कितनी दूर जा सकती है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी पेट्रोल नहीं है इसलिए ब्लैंक है। गाड़ी का यहाँ पे रियल टाइम माइलेज आपको दिखेगा। एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी उसे कहते हैं कि कितना हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल निकाल के माइलेज हमें दे रही है। और यहाँ पे फिर से ट्री पे हमारा शुरू हो गया। बीच में आपकी गाड़ी की स्पीड चलेगी, कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी इस छोटे से मीटर के अंदर इन्फॉर्मेशन कूट कूट के भरा है। अभी मैं इसको नीचे करके स्टैंड दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अभी जो है रेड पॉपअप आ गया यानी आपकी गाड़ी के साइड स्टैंड जो है लगा हुआ है। ये खड़ा हो तो सेंसर में प्रॉब्लम, ये ब्लिंक करे तो वायरिंग में प्रॉब्लम, वायरिंग कटा हो सकता है। ये आपने इसके मीटर के बारे में देख लिया। मीटर कैसा आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो सकती थी क्या। यहाँ पे देखें इस जगह पे आपको E20 देखने को मिलेगा। गाड़ी के अंदर 20% एथेनॉल भर के जो है इसको चलाया जा सकता है। गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिलेगी। इस जगह से आप जो है गाड़ी को अपने मोबाइल को जो है कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की स्विच को दिखा दिया जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे एक येलो कलर का पास बटन आपको देखने को मिलेगा। अभी देखें इसके अंदर रिले टक टक आवाज कर रहा है। ये इस गाड़ी का हाई बीम, ये इसकी गाड़ी का लो बीम यानी अपर डिपर जिसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक आई बटन दिया हुआ है, यहीं से आप इसको वॉइस कमांड दे सकते हैं जिस तरह से हमने जुपिटर के अंदर करके दिखाया था। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे फिर आपकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का जो है पेयरिंग की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपका लेफ्ट टर्न इंडिकेटर, यहाँ से आपका राइट टर्न इंडिकेटर, ये आपकी गाड़ी का हॉर्न है जो काफी लाउड है। राइट साइड अगर देखेंगे तो राइट साइड आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। एक साइलेंट स्टार्ट वाला सेल्फ स्विच जो काफी बड़ा और बल्कि है, आपके फिंगर से भी बड़ा होगा। ये देखिए नॉर्मल टच किया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, लेकिन गाड़ी यहाँ से बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी? क्योंकि ये हमारी गाड़ी का किल स्विच है ही नहीं। यहाँ से आप गाड़ी को इकोनॉमी में और यहाँ से आपको गाड़ी के पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। माइलेज ज्यादा चाहिए इकोनॉमी में चलाइए, पावर ज्यादा चाहिए तो आप पावर में चलाइए। ये आपको यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलेगी। E20 आने के बाद देखिए कंपनी ने टेक्निकल बदलाव क्या किया। पहले आपने देखा था इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो है ना अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर दिया करती थी जो 2 तार का था, लेकिन कंपनी ने क्या किया एक नॉर्म्स के अंदर चेंजेस किए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा OBD2B। इसके अंतर्गत कंपनी ने क्या किया एक हीटेड ऑक्सीजन सेंसर एड ऑन कर दिया। यहाँ पे ये जो तार आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है ना, काफी डस्ट लगी हुई गाड़ी के अंदर, माफ कीजिएगा, तो ये जो है ये हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर से ऊपर जो मिले वो अनहीटेड, कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो मिले वो हीटेड। ये हीटेड ऑक्सीजन सेंसर या अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर। ना कि गाड़ी के अंदर सिंगल डिस्क, गाड़ी के अंदर इस मॉडल के अंदर आपको डबल डिस्क देखने को मिलेगा। इस डबल डिस्क के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इस सिंगल चैनल की पहचान क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो यूनिट लगी होती है ना, इसे कहते हैं मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर से एक रिजर्व टैंक आपका कनेक्ट होता है जहाँ से आप ऑयल फिलअप करते हैं। तो यहाँ से ऑयल का पाइपलाइन ये जो मास्टर सिलेंडर से जुड़ा हुआ, मैं जब यहाँ से ब्रेक ऐसे प्रेस करूंगा तो इसका फोर्स जो इस पाइपलाइन के थ्रू सीधे इसके डिस्क कैलिपर में जाएगा। तो जिसका मास्टर सिलेंडर का फोर्स सीधे डिस्क कैलिपर में जाता हो वो सिंगल चैनल ABS हो गया। अगर इस गाड़ी का ये जो पाइपलाइन डिस्क कैलिपर में जा रहा है, ये पाइपलाइन डिस्क कैलिपर में ना जाके इसके HECU में जाता जो अंदर लगा हुआ है, फिर वहां से एक पाइपलाइन निकलता तो हमारा वो हो जाता डबल चैनल ABS। जैसा है कि मैकेनिज्म में आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। अभी देखें ये गाड़ी है, इसका मैं यहाँ से ब्रेक प्रेस किया तो ये जो आपको डिस्क कैलिपर देखने को, ये जो मास्टर सिलेंडर देखने को मिल रहा है ना, तो ये मास्टर सिलेंडर से ये जो पाइपलाइन जा रहा है वो आगे जा ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा। इस जगह से दिखा दीजिए हमारे दोस्तों को, यहाँ से इस साइड से पाइप होते हुए सबसे पहले अंदर चला गया टैंक के नीचे, किसके पास? HECU के पास। HECU सारी चीजों को मेजर करेगा, फिर आउटलेट साइड से ये जो आउटलेट साइड से ये पाइपलाइन वहां से रिलीज करेगा और इस साइड से होते हुए हमारे डिस्क कैलिपर के पास आएगा। ये है इस गाड़ी का मेन बदलाव और इसी से हमारी गाड़ी ABS वर्क करवाती है। यानी आप यहाँ पे ब्रेक प्रेस करो, आगे चक्के में पहले प्रेशर नहीं जाएगा, पहले HECU से आउटपुट हमारा डिस्क कैलिपर के पास। चलिए आगे दिखाते हैं। जैसे ही आप पिलियन सीट को निकालेंगे ना तो यहाँ पे आपको DLC देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं डेटा लिंक कनेक्टर। इसके अंदर अभी आपको 5 पिन देखने को मिलेगा। पता क्या चला, इसके अंदर एक और DLC होगा जो इसके टैंक के नीचे दिया होगा। ये DLC जो है इसके ISG से कनेक्टेड होता है। जैसे आप राइडर सीट को ओपन करेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा सिडमेक टेक्नोलॉजी की ये ISG काफी खास है। क्यों खास है? थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर लिखा क्या है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा ISG G3।
यानी ये जनरेशन 3 का ISG है। इससे पहले 2 जनरेशन के हिसाब से इसको अपग्रेड कर दिया गया है। मुझे पता है क्योंकि पहला जनरेशन हो गई नॉन आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली, फिर देन हो गई आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली और अब आ गई ABS। तो ये जनरेशन 3 ही हो गया। यहाँ पे अगर देखें ये इसका मेन कम्युनिकेशन के लिए पहला कपलर जिसे कहते हैं C1, ये हमारा C2 जो सीधे बैटरी से जुड़ा होता है, ये हमारा C3 जो हमारे मैग्नेट कॉइल से जुड़ा होता है। साइलेंट स्टार्ट के लिए यही सारा मैकेनिज्म वर्क करवाता है। इसका 3 काम होता है, ये सेल्फ वर्क करवाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा और हेडलाइट को जलाएगा। जैसा कि आपको मैं दिखाते चलूं, इस गाड़ी के अंदर अगर देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी ABS का मोटर, ना ही TVS की तरह नीचे इसका ABS मोटर जिस तरह से स्टार सिटी स्पॉट वगैरह में होता है, तो ना इसका नीचे स्टार्टर मोटर ना इसका ऊपर स्टार्टर मोटर, इसके अंदर स्टार्टर मोटर है ही नहीं। तो कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर जो है सेंसरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसके अंदर एक जो है हॉल IC डाली हुई है और इसके मैग्नेट में होता है साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का कार्य शुरू हो जाता है, खींचने और धकेलने का। वो एक टेक्निकल वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा इसका ISG कैसे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी इससे CKP सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक होता है CPS जो क्रैंक पोजीशन सेंसर होता है, जिसका नॉर्मल शब्दों में हम लोग कहते हैं पिकअप कॉइल। तो सिर्फ पिकअप कॉइल का काम होता है इसका मैग्नेट का गति, इसका रोटेशन, इसका डायरेक्शन, इसकी स्पीड क्या है वो ECA तक साझा करना। अगर आप इसके कम्युनिकेशन में भी देखेंगे ना, तो ये सिर्फ 2 तार का देखने को मिलेगा और ये 2 तार के कलर ही काफी है कि इस गाड़ी के अंदर CKP सेंसर नहीं है, सिर्फ के सिर्फ पिकअप कॉइल है नॉर्मल शब्दों में, जिसे आप लोग पल्स कॉइल बोलते हैं, पल्सर कॉइल बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस गाड़ी का इंडिकेटर रिले आपको देखने को मिलेगा, जिसे नॉर्मल शब्दों में फ्लेशर कहते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस गाड़ी का जो है हेडलाइट का रिले देखने को मिलेगा, पास लाइट रिले जिसे कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन के वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आए हाय हाय, यही सारे टेक्नोलॉजी में देखता हूँ ना, तो अपने मैकेनिक को बताने से मैं पीछे नहीं रहता। एक चीज आप देख लीजिए मैकेनिक भाइयों, ये मैं रेगुलर आपसे साझा करता हूँ और यहाँ पे भी देख लीजिए कंपनी ने क्या कर दिया। यहाँ पे भी VS सेंसर टाइट रखा है, यानी इसका कनेक्शन कहाँ है, तो मेन इंजन से। बॉबी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मैकेनिक भाइयों को दिखाइए कि ये जो हमारा स्पॉकेट शाफ्ट है उसके अंदर शायद मैकेनिक को दिख रहा हो, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए आप पहले होल्ड करके। ये देखिए, ये जो 8 नंबर का अंदर नट से टाइट देखने को मिल रहा है ना, ये व्हीकल स्पीड सेंसर है जो सीधा कम्युनिकेशन साझा करके रखता है इंजन के साथ। यानी आपकी गाड़ी का फ्रंट का जो व्हील के अंदर सेंसर आपने देखा वो स्पीड को मेजर करता है और ये हमारी गाड़ी के रियर व्हील को मेजर करता है। इसका काम जो है सिर्फ के सिर्फ एक, वो कौन सा एक काम है, इसके लिए आपको इसके मीटर को देखना पड़ेगा। इसका काम है सिर्फ हमारी गाड़ी के आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो होता है इसको वर्क करवाना। अगर हमारी गाड़ी का पीछे का व्हील घूमेगा तो ये कभी काम नहीं करेगा, पीछे का व्हील रुकेगा तब ये काम करेगा, जिसके लिए यहाँ पे 3 वायर का सेंसर कंपनी ने दे दिया है। बाकी अगर ये देखें, ये इसके साइड डिस्टेंस सेंसर का वायर, यहाँ पे देखें इसके मैग्नेट कॉइल का ये कम्युनिकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये इस गाड़ी के अंदर टाटा ग्रीन की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसका फ्यूज बॉक्स का कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा जो है मेन रिले है, ये हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप रिले है। इसके अंदर 7.5 एम्पियर 7.5 एम्पियर 15 एम्पियर जो हमारा मेन फ्यूज है, ये हमारा EMS फ्यूज है। ये हमारा 1K का रजिस्टर है जो हमारे साइड स्टैंड और गियर को काम करवाने में मदद देता है। और ये हमारी गाड़ी का जो है मेन फ्यूज आपको जिस प्रकार से मैंने बताया। बैकअप के लिए यहाँ पे अगर देखें, ये जो है 10 एम्पियर का एक नया चीज जुड़ गया है, पहले ये नहीं हुआ करता था। इसे कहते हैं ABS फ्यूज। यानी आपकी गाड़ी के अंदर ये खराब हो गया तो आपकी गाड़ी का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। तो ये 10 नंबर का नया फ्यूज है। इससे पहले जितने आपने देखा था सिर्फ 7.5 और 15 एम्पियर का ही आया करता था। ये नया जो है ये ABS के लिए है, तो इसको आपको चेक करना है। बाकी की ये जो साइड के फ्यूज है ये स्पेयर्स है, कभी भी ये सारी चीज़ें खराब हुए तो यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक फ्यूज का उपयोग किया गया है, इसे जिसके प्रकार से पता चल रहा है इसके कलर के हिसाब से कि ये फ्यूज जो है यहाँ पे लिखा गया है 15 एम्पियर फ्यूज। ये फ्यूज यहाँ पे इसके अंदर उपयोग किया गया है। कुछ और चीज़ें अंदर है जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। देखें, एक यहाँ पे एक बड़ा सा फ्यूज दिया गया है। ये सारी चीज़ें खोलने के बाद ही पता चलता है, लोग ऊपर ऊपर से बता देते हैं, लेकिन जो हमारे मैकेनिक या जो गाड़ी लेने वाले हैं या जो राइडर हैं जो गाड़ी को चलाएंगे उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो ईजिली एक्सेस कर सकें। अगर आपकी गाड़ी का मेन लाइन ही बंद है, चाबी स्विच ऑन किया, कुछ भी कम्युनिकेशन में दिख नहीं रहा, मीटर में कुछ है ही नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा एक बड़ा सा फ्यूज 60 एम्पियर। एक्टिवा में आप 40 एम्पियर का देखते हैं, हिल जाते हैं,
ये देखिए टीवीएस की कमाल, 60 एम्पियर का बड़ा सा फ्यूज, सीधा का सीधा बैटरी का यहाँ से पॉजिटिव से जोड़ दिया और ये आउटलाइन निकाल दिया चीजों के लिए। कहीं भी बीच में लोड पड़ा तो ये फ्यूज आपकी गाड़ी का जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिलेगा। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको इंटेलिगो भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। मैंने अंदर की इन्फॉर्मेशन सारी चीजें शेयर कर दिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही रेगुलर टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, फ्यूल हो या सीएनजी हो, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रदान करता रहूंगा।